सईद गनी दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि सिलेक्टर्स उसके पीछे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे है, उसके अलावा कोई जीत नहीं सकता। तो सवाल मैं भी उठा सकता हूं कि डस्का आप जीते, आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? आप वजीराबाद जीते, आप कैसे जीत गए? नौशेरा में पीटीआई की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप? अगर ये बात आपके जहनों में बैठी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर या उनसे साजबाज किए बगैर कोई इंतखाब जमात नहीं जीत सकती, तो फिर आपके जो 3 इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीते हैं। ये तो दोहरे मयार तो नहीं हो सकते ना कि जहां से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए हैं, और जहां से पीपल्स पार्टी जीत जाए वहां ये कहता है जी डील हो गई है। अगर तो आसिफ अली जरदारी को जमानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफी को जमानत मिल जाए, शाद खाकन अब्बासी को जमानत मिल जाए तो उसूलों की फतह है। ये दोहरे मयार नहीं चल सकते। आज भी शाहिद खाकन अब्बासी जो सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं और तासुर दे रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट आदमी सबसे बड़ा वही है इस मुल्क के अंदर, तो सवाल ये पैदा होता है, जवाब हमें दें इस बात का, वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने शाहिद खाकन अब्बासी को ECL से निकलवाया और उनको इजाज़त दी कि वो जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करके आए, और उस मुलाकात का हाल अहवाल आज तक उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। वैसे सारी बातें खुल के करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, उसमें क्या क्या कहा था उन्होंने और किसने इजाज़त दी थी कि वो बाहर जाए मुझसे। ये दोहरे मयार नहीं हो सकते हैं। अगर आसिफ अली जरदारी की जमानत डील का नतीजा है तो फिर शहबाज शरीफ और हमजा नवाज की जमानत भी डील का नतीजा है। अगर अदी फरियाल टालपुर की जमानत डील का नतीजा है तो फिर बाकी आपके लोगों को जो जमानतें मिल रही वो भी डील का नतीजा है। मुझे ये पूछने की भी जिसारत दें कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी अदालतों से लोगों को रिलीफ मिलते हैं, लेकिन ऐसा रिलीफ कि अगर नैब ने मरियम साहिबा को गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तारी से 10 दिन पहले उन्हें मुत्तला करें कि जी वो गिरफ्तार होने वाली हैं। और आज हम 2 तारीख को बैठे हैं तो आज नैब उनको बताएगी कि 12 मई को हमने आपको गिरफ्तार करना है। मुझे कोई एक मिसाल बता दीजिए कैसी हुई हो। आसिफ अली जरदारी साहब हों, अदी फरियाल हों या हमारे पार्टी के और लीडर्स हों, उनके मुकदमात जो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, उसूली तौर पर सूबा सिंध में चलने चाहिए। जो मुबैना जुर्म हुआ है या मुबैना जो करप्शन हुई है वो तो सूबा सिंध में है ना। मुझे इन केसेस के अलावा पाकिस्तान की तारीख में कोई एक और मिसाल बता दीजिए कि जिस सूबे में, जिस शहर में मुबैना जुर्म हुआ हो उसका ट्रायल किसी और सूबे में हुआ हो। वो भी हमारे साथ ही हुआ है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी और अदी फरियाल के केसेस की भी मिसाल नहीं मिलती। उनका ट्रायल इस्लामाबाद में हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, सूबा सिंध में नहीं हो रहा। हम अगर ये कहें कि जी उनके केसेस को सूबा सिंध में लेकर आ जाओ, ट्रायल यहाँ होना चाहिए, तो कहते हैं डील हो रही है। ये डील है, अगर ये केसेस यहाँ आ गए तो ये डील है। लेकिन खुर्शीद शाह की जमानत का केस अदालत में लगता है और हर मर्तबा डील लिस्ट हो जाता है। ये है हमारी डील। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीत जाता है और हरवा दिया जाता है, ये है हमारी डील। अजीब मंतक है। बार बार इस बात को साबित करने पे तुले हुए हैं कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली। इमरान को हटाना आप नहीं चाहते, खुद कहा कि हम चाहते हैं कि 5 साल पूरे करें, खुद कहा ना। बोझदार को गिराना आप नहीं चाहते, डील हमारी है। इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है
ये सिवाय नून लीग की मिसमैनेजमेंट और हद से ज्यादा खुद एतमादी उनकी शिकस्त का सबब बनी है। जो लोग हलके में मौजूद थे, आप तमाम दोस्त जो मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं, ये एक ज़िमनी इलेक्शन था पूरे शहर का, पूरा मीडिया उस हलके में घूमता रहा है, फिरता रहा है, एक एक चीज को आप देखते रहे हैं, एक एक चीज को आपने देखा है, एक एक चीज को। मुझे बताइए कि एक वाकया आपने कोई वहां देखा हो, रिपोर्ट किया हो कि जिससे धांधली आपके सामने आई हो, जाली वोट पड़ रहे हो, पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया हो, वोटर्स को वोट डालने न दिया गया हो। इलेक्शन के दिन अगर शिकायत हैं किसी की तो हमारी हैं। हमने शिकायत की है मुख्तलिफ मौक़ों पर इलेक्शन कमीशन को। हमने बताया कि जी एक बंदा गया, उसका वोट डल चुका था। हमने बताया कि जी हमारे एजेंट को रेंजर्स ने दरवाजे पर रोक के उसकी वीडियो बनाई और पूरे चैनल्स पे चलवाई कि जी एजेंट पैसे लेके जा रहा है अंदर। अगर कोई इलेक्शन लड़ता हो तो उसे पता होना चाहिए कि हमेशा पोलिंग एजेंट को कुछ थोड़े से पैसे दिए जाते हैं, इसलिए कि वोटिंग के मरहले में जब वो किसी वोट को चैलेंज करता है तो उसकी इलेक्शन कमीशन ने फीस रखी हुई है। तो जब वो वोट चैलेंज करेगा तो वो उसकी फीस देगा। मुझे नहीं पता अब कितनी है, पहले 5-10 रुपए होती थी, शायद 50 रुपए 100 रुपए होगी, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन कोई फीस है। हमने अपने हर एजेंट को, ये जो एक लिफाफा दिखा रहे थे, ये हमारे जो 800 एजेंट थे, उन 800 एजेंट्स की फाइल में ये लिफाफे मौजूद थे। और कोई लाखों रुपए नहीं थे, हजारों रुपए नहीं थे, 100 के नोट थे, कुछ 100 रुपए थे, मुझे नहीं पता 200 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे। ये पैसे हमने एजेंट्स को दिए जिसने वो पैसे धांधली के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये एक वीडियो बना के और फिर पता नहीं पूरी नून लीग इस पे चल पड़ी कि जी ये चला रहे, ये धांधली हमने की है। वोटिंग शुरू होने से लेकर वोटिंग खत्म होने तक एक शिकायत बता दें नून लीग की, एक शिकायत बता दें किसी और जमात की जिसने कहा कि धांधली हो रही है। वोटिंग का मरहला खत्म होने से लेकर गिनती का मरहला मुकम्मल होने तक जो पोलिंग स्टेशन में हुआ है, कोई एक शिकायत बता दें कि जिसमें ये कहें कि जी यहां पर वो काउंटिंग के दौरान धांधली हुई है। कोई एक चीज तो बता दें। इन्होंने एक चीज सामने नहीं बताई। जब तक टीवी पर जो नतीजा आता रहा जिसमें मिफ्ता साहब मुबैना तौर पर आगे थे, तब तक कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। सवाल तो हमारा बनता है कि इलेक्शन के मरहले को खत्म होने के बाद चलें जी गिनती भी हुई, हमारे पास भी नताइज पूरे नहीं थे, उनके पास भी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन में जा रहे थे। इन्होंने ये 8-9 बजे जीत का जश्न किस बुनियाद पर मनाया था? कौन सा रिजल्ट इनके हाथ में था? इलेक्शन कमीशन ने इनको दिया था, इनके पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 इनको दिए थे। कौन सी ऐसी चीज थी जिस पर मिफ्ता साहब जश्न मना रहे थे कि मैं जीत गया हूं? सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। हमने तो जश्न नहीं मनाया। हम तो जब तक सारे वोट अपने इकट्ठे कर रहे थे उस वक्त भी जश्न नहीं मनाया। सवाल ये पैदा हो रहा था, वो बार बार शोर उठा, सईद गनी कैसे जो है वो इलेक्शन कमीशन से आगे बता रहा है। जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि जब आपका पोलिंग एजेंट एक पोलिंग स्टेशन पर बैठता है और वो गिनती मुकम्मल करवाने के बाद ये फॉर्म 45, ये फॉर्म 45 है, ये वो साथ लेकर आता है और वो लाकर अपने उम्मीदवार की जो ऑफिस होती है जहां पर ये कंपाइल हो रहा होता है रिजल्ट, उनके हवाले करता है। ये फॉर्म 45 है। और ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आइए, 276 276 पोलिंग स्टेशन, 276 फॉर्म 45 हमारे पास। मैं जितने नतीजे ट्विटर पर डाल रहा था उस पर मैं लिख रहा था कि ये फॉर्म 45 के मुताबिक हैं। हमारी जो कंपाइल कर रहे थे जो हम उसमें, और इलेक्शन कमीशन जो कंपाइल कर रहा था उसमें फर्क हो सकता है।
होना भी चाहिए, इसलिए कि ये जब फॉर्म 45 हमारे पास आते हैं तो ये तरतीब से नहीं आते हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 बाद में आएगा और 276 आखिर में आएगा, ऐसा नहीं होता। जो पोलिंग एजेंट रिजल्ट ला रहा होता है उसका नंबर मुख्तलिफ होता है, कहीं 10 होगा, कहीं फिर 15 होगा, कहीं 50 होगा, फिर कहीं 250 होगा, फिर कहीं 85 होगा। उस तरतीब से वो आते हैं और जिस तरतीब से वो आ रहे थे हम अपने सिस्टम में उनको ऐड करते जा रहे थे और हर 10, 15, 20, 25 के बाद हम वो रिजल्ट अपने सिस्टम से निकाल के कंप्यूटर पे डाल के बता रहे थे कि भाई ये हमारे पास इस वक्त तक का है। तो जो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो दे रहा था उसमें हम पीछे थे और इसमें हम आगे थे, हो सकता है, मुमकिन है, इसका इम्कान है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो हम कंपाइल कर रहे थे उसमें किसी भी मौके पर PMLN हमसे आगे नहीं निकली, TLP हमसे आगे निकली, वो भी मेरे पास है। जो कंपाइल हम कर रहे थे उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास मौजूद है। TLP जरूर हमसे आगे निकली इसलिए कि वो 1-2 यूसीज ऐसी थी जहां TLP का ज्यादा असर था और उनके बहुत वोट वहां से निकले। तो जब उन यूसीज का रिजल्ट आया तो हम पीछे चले गए, TLP आगे चली गई। उस वक्त भी हम पहले नंबर पे, TLP पहले पे थी, हम दूसरे पे थे, नून तीसरे पे थी। फिर जब वो TLP वाली जो असर वाली यूसीज का रिजल्ट आना बंद हुआ तो फिर जाहिर है कि हमारा रिजल्ट ऊपर चला गया, नून लीग भी TLP से ऊपर जाना शुरू हो गई। ये सारी चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों को इन्होंने मशरूत। सईद गनी कैसे दे रहा है? सईद गनी के पास कहाँ से आ रहा है? वो भाई सईद गनी तुम्हारी तरह चवल तो नहीं है ना। सईद गनी इलेक्शन के तरीके को जानता है भाई। हमारे जितने कारकुन हैं, जितने अहदेदार यहाँ बैठे हैं, ये सब जानते हैं। फिर एक तस्वीर चला दी गई कि देखो जी ये फॉर्म 45 को गड़बड़ कर रहा है। वो खुदा के बदो, वो तस्वीर हमारे लोगों ने चलाई है सोशल मीडिया पे, वो तस्वीर हमारे लोगों ने बनाई है। खुला कमरा था, खुला कमरा, ये लियाकत अख्तानी में बैठा था, 20 आदमी और बैठे थे, उसमें पता नहीं कितने लोग खड़े थे, आ रहे थे, जा रहे थे। उन्होंने तस्वीर बनाई मेरी, तारीफ की मेरी कि भाई वजीर है, ज़मीन पे बैठा है, वर्करों के साथ काम कर रहा है। उसको ये साहिब इतने होशियार हैं। और एक मुझे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चैनल वाले ने भेजा कि हमारे साफ़ी ने अपने ज़राए से ये तस्वीर निकाली हैं और ये आपका इसके क्या कहना है। तो मैंने वो अपनी सारी स्क्रीनशॉट जो हमारे लोगों ने ट्वीट की हुई थी, फेसबुक पे डाली हुई थी, उनको भेजी कि अपने साफ़ी को ये ज़राए भेज दो, उसके ये ज़राए हैं कि तस्वीरें हमारे लोगों ने दी हैं और आप बता रहे हो उस पर नूली वाले दायरे लगा रहे हैं। और बाबा ये सारे थे जब मैंने जाना था RO ऑफिस में, जब ये कंप्लीट हो गए मैं लेके जा रहा था तो उन्होंने कहा कि इनको सीक्वेंस में रखो। जो तस्वीर आई है उसमें तो मैंने हाथ नहीं लगाया, बाद में तो मैं हाथ भी लगा रहा था इनको और मैं खुद बैठ के तरतीब से रख रहा था इन सबको। ये काम किया हमने। उस पर भी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने कर लिया कि जी वीडियो निकाल के ले गया, तस्वीर निकाल के ले गया। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ इनसे कि आपकी तैयारी नहीं थी, आप ओवर कॉन्फिडेंट थे। आप ये समझ रहे थे कि हम इंतखाब बस अब पोज आ गए, हम जीत गए। चैनल्स कह रहे हैं कि मिफ्ता जीत रहा है, बस हम जीत गए। तो भाई इस खुशफहमी का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप अगर इससे अपने आप को जीता हुआ तस्वुर कर रहे थे, कम से कम मैं या हमारी पार्टी के दोस्त या हमारा कैंडिडेट या हमारे वर्कर्स इनसे मुतासिर नहीं हो रहे थे। हमें पता था कि हम जीतेंगे, हमारी तैयारी थी। हमने वहाँ PMLN के बेशुमार लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया, हमने PTI के बेशुमार लोगों को पार्टी में शामिल करवाया। ANP जो इनकी सपोर्ट कर रही थी, उनके कारकुन, उनके अहदेदार खुल के हमारा काम कर रहे थे। JUI जिन्होंने इनकी सपोर्ट की, उनके बे इंतहा कारकुनान हमारे साथ खुल के काम कर रहे थे। तो भाई इनकी जो नीचे चीज़ें थी वो ठीक नहीं थी। हमने हर UC, हर वार्ड, हर पोलिंग स्टेशन पर कमेटी बनाई थी। 276 कमेटीज हमारी थी पोलिंग स्टेशन की बुनियादों पर। हर UC की बुनियाद पर कमेटी थी, हर वार्ड की बुनियाद पर कमेटी थी। हमने हर कम्युनिटी को अप्रोच किया है, हम हर कम्युनिटी के पास गए हैं, हम हर आदमी के पास गए हैं जिसका असर रसूख उस इलाके में है। हमने काम किया है। हम इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़े हैं। और मेरी अपनी जो दोस्तों की टीम थी, हम जो वर्किंग करते थे, उसके मुताबिक हमारे वोट 25 से 30 हज़ार के दरमियान होने चाहिए थे। जो हमारा टारगेट था 25 से 30 हज़ार वोटों के दरमियान। जो टर्नआउट कम हुआ उसकी वजह से जाहिर हम भी 16 पे आ गए, 16,000 से कुछ छुपाने चले गए, लेकिन टारगेट हमारा 25-30 हज़ार था। तो हमने ये काम किया। एक और दिलचस्प बात कि इन्होंने
वो जो शाम को कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी अभी वो ट्वीट किया है किसी ने कि पोलिंग स्टेशन नंबर 261 और 260 के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने किसी को रिजल्ट नहीं दिया और कहीं चले गए। कराची में जहाँ ये साहिबान इलेक्शन लड़ रहे थे उनको नहीं पता चला, इनके जो पोलिंग एजेंट थे उनको नहीं पता चला। इस्लामाबाद में एक साहब ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद इनको पता चला कि 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए और उन्होंने किसी को रिजल्ट नहीं दिया है। ये हाल है कैंडिडेट का। जब ये उन्होंने कहा, मैंने उस वक्त भी मीडिया के कई दोस्तों को पोलिंग स्टेशन नंबर 261 का जो फॉर्म 45 हमारे पास था वो भेजा कि भाई हमारे पास है, और 260 का जो था उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये किया कि उसने किसी को कॉपी नहीं दी, उसने बाहर दीवार के ऊपर फॉर्म 45 लगा दिया और ये कहा कि जी इसकी तस्वीरें बना लो। हमारे पास भी वो तस्वीर आई, हमने उसका प्रिंट आउट निकाला और अपने रिकॉर्ड में उसको रखा। तो उसकी तस्वीर आई, किसी के पास नहीं थी, हमारे पास भी नहीं थी, तस्वीर आई और 261 हमारे पास आया। तो इनको अंदाज़ा ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि ये सब कुछ जो है हो क्या रहा है इलेक्शन में और किस तरह से काम हुआ है। मैं आखिरी बात सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, उसके बाद आप सवाल कर लें या वकार भाई भी बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाना इतना मज़ाक़ खेज़ है, इतना मज़ाक़ खेज़ है कि मैं शायद किसी की मिसाल भी नहीं दे सकता। उसमें मिसाल दूंगा तो शायद को बहुत बुरी लगेगी। हम 1988 से लेकर 2018 तक हर इंतखाब में विक्टिम रहे हैं धांधली का। 88 में हमारी हुकूमत बनी, धांधली का विक्टिम हम थे। 93 में हमारी हुकूमत बनी, धांधली का विक्टिम जो थे हम थे। 2008 में हमारी हुकूमत बनी, धांधली का विक्टिम हम थे। अब गौर कीजिए कि अगर धांधली के विक्टिम हम थे तो बेनिफिशियरी कौन था? बेनिफिशियरी वो थे जो आज हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने धांधली की है। पीपल्स पार्टी ने तो कभी धांधली करने की कोशिश नहीं की, सोचा नहीं। हम तो धांधली से बचाने के लिए लड़ते हैं कि भाई खुदा के लिए हमारे साथ धांधली ना हो, हम अपने वोटों को बचाएं। अगर वोटों को बचाना धांधली है, अगर कोई प्लान करके इलेक्शन लड़ना धांधली है, तो ये धांधली फिर हम करते रहेंगे। भाई ये तो की हमने, आइंदा भी करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि कोई और हमसे ज्यादा पारसा जो कभी धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में हुकूमतों में ना आया हो, वो हम पे उंगली उठाए। जिनका माजी ये हो कि वो धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में जीतते हों, चाहे वो 88 में पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वो 90 की वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो 93 में इनकी जो सीटें बड़ी वो हों, चाहे 97 का इलेक्शन हो, चाहे 2002 में तो चले भागे थे, ये 2013 का इलेक्शन हो, 2008 में भी हम विक्टिम थे, ये बेनिफिशियरी थे। पीपल्स पार्टी की सीटें पंजाब में इनको दी गई, मुशर्रफ ने इनको दी था कि ये हम दोनों लड़े आपस में, जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। हमने उस वक्त भी दरगुजर की, हमने उस वक्त भी बड़े दिल का मुजाहरा किया कि चलें ठीक है, हम आगे बढ़ते और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, निज़ाम को चलना चाहिए, हमने बर्दाश्त किया। भाई कोई एक मौका तो मुझे बताओ ना कि आपने धांधली के सामने लड़ते हुए हुकूमत बनाई हो, एक मौका मुझे बताओ। कभी नहीं हुआ है। तो कम से कम हम पे इल्ज़ाम ना लगाएं। आप आसिफ अली ज़रदारी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो डील कर रहे हैं इसलिए के केसेस हैं। मेरे भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जान की कुर्बानियाँ दी हैं इस लड़ाई में, जमहूरी लड़ाई में, जमहूरियत की लड़ाई में। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मुल्क से बाहर जा सकता था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क से बाहर बैठ सकती थी जान बचाने के लिए। सबको अपनी जान अजीज़ है, उनके बच्चों को भी अपने वालिदैन की जान का ख्याल रखना चाहिए। मुझे इस पर गिला नहीं है, बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, लेकिन फिर दावे नहीं करने चाहिए, दावे नहीं करने चाहिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जान दी, आसिफ अली ज़रदारी जेलों में बैठा रहा, मुल्क से बाहर नहीं गया।